तो उसका एक ही सपना होता है अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करना, विकास के काम करना। मुझे आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर 2018 में इतने भारी मतों से जिता दिया था कि दूसरे दिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने वोट कभी किसी को मिलते हैं क्या। 30,500 इस विधानसभा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। देश आजादी के बाद से इतने ज्यादा वोट किसी को नहीं मिले। मैं उस आपके सम्मान के नीचे दबा हुआ था। और साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी से कई मरतबा विकास की बात भी करता था कि मेरा कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी नहीं, सड़कें नहीं, खेतों को जाने तक के रास्ते नहीं। आप सब लोगों ने बड़ी उम्मीदें उससे बांध रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, 15 महीने में आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। साथियों, एक मरतबा वल्लभ भवन में मैं साहब से जैसे सरकार गिरी 4-5 महीने बाद घर पर कमरे में बैठा होता लगा, चलो साहब से मिलने चलते। वल्लभ भवन गया, साहब ने बड़े प्रेम से, और बेटा सचिन आओ। मैं तो सोचता था पहचानते भी नहीं होते। चाय पिलाई, बिठाया, क्या काम है, कैसे आए हो? मैंने कहा साहब, मुझे जनता ने विकास के लिए वोट दिया और ईश्वर ने वापस आपको मुख्यमंत्री बना दिया। आपको मेरा काटपुट क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य है, गरीब लोग रहते हैं। वहां पर 41 गांव मेरी विधानसभा के और 14 गांव महेश्वर विधानसभा के, और करीबन 1 लाख लोग उस योजना से प्रभावित होंगे। और आपको वहां की जनता ईश्वर की तरफ पूजेगी अगर आपने काम कर दिया। बोले बताओ। लेटर लिया मेरे हाथ से, मेरे को बिठाए, चाय बुलवाई। मैंने कहा एक योजना आप मेरे लिए दे दो, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। मैं चाहता हूं अगर पानी पहुंचे, कैसे भी वहां पर पानी पहुंचे, क्योंकि 2024 में हमारे यहाँ पानी नहीं ले सकते, ऐसी हमारा अनुबंध है गुजरात सरकार से। हमारे परियोजना नहीं आएगी, हम नई परियोजना वहां पर चालू नहीं कर सकते। तो मैंने यही आवेदन किया, साहब समय कम है, अगर आप एक काम कर दोगे तो आप जैसा चाहोगे मैं वहां पर आपका बड़ा कार्यक्रम करके लोग आपको पूजेंगे। गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, मेरे वैसे भी आप गरीबों के बड़ा ख्याल रखते हैं। साहब ने सचिन समय आएगा मैं वो काम आपका करूंगा। साहब ने आज उस बात को सभी ताली बजाकर उस काटपुट क्षेत्र के लिए, जिसके 41 गांव है, पहला गांव चैनपुरा, दूसरा गौलन पाटी, आक्या, चंदूपुरा, ओखला, मुंडला, बरखेड़ा, काटपुट, लाइनपुरा, लिंबी बुजुर्ग, राजना, सोठी वारुल, सापट, बेकलिया, खमकी वारुल, कड़की वारुल, कोतबार खुर्द, नागझिरी, कोतबार बुजुर्ग, सालीखेड़ा, ढांगला, बड़ेल, कुंडी, मेहंदीखेड़ा, तरानिया, सुरगांव, कड़ियाकुंड, मांडाझोल, रावत पलासिया, टिटवा पलासिया, मठ पलासिया, रामकुंडला, पातलीमाल, लखनपुरा, लोंदी, खेड़ीहाट, कांडा, कदवालिया, जगतपुरा, खामखड़ा और बागफल। ये मेरी विधानसभा के 41 गांव है। और पड़ोस की विधानसभा महेश्वर है, वहाँ का बरछर, पाला पलासिया, पारसखेड़ी, गोबरीखेड़ा, नयापुरा, बामनपुरी, अरोदा, कुंडिया, सेंधवा, हरवर, बरगना, रमाड़ा, लालपुरा, उमरिया चौकी, ये 14 गांव, ऐसे 55 गांव हैं। इन गांवों में अगर साहब हाथ जोड़ के निवेदन का, अगर पानी पहुंच गया तो भारतीय जनता पार्टी और आपको लोग हाथ जोड़ के पूछेंगे, आपका अभिनंदन करेंगे। और एक बड़ी समस्या थी मेरे साहब से, वो भी उसी दिन मैंने कहा फुर्सत में बेटे से बात कर ही लो। बढ़वा कस्बा पंचायत, एक बड़ी पंचायत हमारी जो बिल्कुल बढ़वा शहर से लगी हुई, 20,000 मतदाता, विकास की बाढ़ जोड़ रहे, नालियां नहीं है, मच्छर पनप रहे, सड़कें नहीं है। जैसे तैसे मैंने गाड़ी दी कचरे के लिए, मैंने कहा कचरे की गाड़ी घर घर से कचरा उठाए, उसको आपका परिश्रम के लिए मैं उसके लिए खूब दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्य रहा वो काम हो नहीं पाया। आपके कर कमलों से होना था, तो आपके भाग्य में लिखा है, आप वो भी परिश्रम करके उसको शहर के अंदर मिलाएंगे तो बढ़वा एक बड़ी नगर पालिका होके वो 20,000 मतदाता भी आपके लिए बड़ा धन्यवाद करेंगे, कृपा के पात्र होंगे। मां नर्मदा का तट है, ये काम भविष्य में करना है। आचार संहिता के बाद आप भी वो करेंगे, आपका ऐसा आश्वासन भी मुझे। दूसरा, कृषि उपज मंडी भेड़िया, बड़ी दुर्दशा, और कमल पंड्या जी के लिए तालियां बजाइए साहब। 5 करोड़ रुपया किसानों का डूब रहा था। मैं 3 दिन मंडी में बैठा, मैंने पटेल साहब को फोन लगाया,
मैंने कहा काका जी बोलता हूँ, मैंने कहा काका जी आप इतना सा काम करो किसानों के पैसे मिल जाए, मैं ताकत से लगाऊंगा, जरा से पीछे से आपने धक्का लगा दिया तो ये काम बन जाए। तत्काल उन्होंने फोन किया, अधिकारी को बुलाया कि सचिन से मिलो, जैसा बोले वैसा करो। हमने रूपरेखा बनाई, उस गोडाउन को सील किया और एक एक पाई किसानों का वहीं से चुकवाया। साथियों, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय कमल पटेल जी बड़े संवेदनशील और बड़े जागरूक, गरीबों के लिए खड़े रहने वाले, किसानों की मदद करने वाले लोग हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बड़ा पर्सनल प्रभावित हूं कि छोटी छोटी बात को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, समझते हैं और त्वरित निराकरण निकालने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। ऐसा मैं उनका पुनः यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मंडी में पटेल साहब 21 एकड़ जमीन मंडी के लिए अधिकृत हुई थी, 12 एकड़ जमीन पे भी कोई निर्माण हुआ और मैं समझता हूँ बेड़िया को अगर 50 एकड़ की मंडी होगी तब भी पूर्ति नहीं होगी, 70-80 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन 62 एकड़ जमीन हमारे पास सरकारी आसपास पूरी है। आप चाहेंगे तो एक बड़ी मंडी, मॉडल मंडी बन जाएगी। और अभी किसान, मिर्ची का समय है, रोज गालियां देते परेशान है, क्योंकि किसान रोड के ऊपर अपनी उपज रखता है, जैसे तैसे मिर्ची पक रही है। भगवान की भी कृपा पता नहीं कहाँ रूठ गई है, मिर्ची के भाव अभी नहीं है। तो मैं इस अवसर पर मंडी के लिए भी आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं। और अभी पटेल साहब से बात भी हुई थी कि जैसे आचार संहिता खत्म होगी इतने आएंगे और बड़ा विकास होगा और एक मॉडल मंडी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के किसान को पानी की पूरी व्यवस्था, हमारे पशुओं के लिए होज की व्यवस्था और उपज सही समय पर आ जाए, सही समय पर बिक जाए और सरकार को भी आमदनी हो। इस भाव को लेकर मैं आपसे उसके लिए भी निवेदन करता हूँ। और हमारे साथ एक नदी निकली हुई है, ये बोधगांव, बासवा, खनगांव, गढ़ी, बड़ूद, भोगावा, सिकरी, इन गांवों से गुजरने वाली नदी है। खेतों के जाने के रास्ते ही नहीं, उनके पुलों के लिए मैंने बहुत प्रयास करे, तो ये काम भी अगर हो जाएगा, 5-7 पुलिया है और थोड़ा 1-2 पुल है, तो ये पूरे विधानसभा का काम करीब करीब होता है। और इन रास्तों का निर्माण होने के साथ साथ अभी नरेगा के माध्यम से खेतों का आवागमन के रास्ते नहीं है, कुछ रोड हमने बनवा दिए, 60-70 रोड बचे। अगर नरेगा में हो जाएंगे तो बड़ी आपकी कृपा होगी और आपने बताया भी कि हो जाएंगे। एक काम नर्मदा परिक्रमा बचता है, नावघाट गेड़ी से लेकर मोड़ाला तक पूरा रोड, वो उसमें सारे हमारे आश्रम और सभी संत माँ नर्मदा की गोद में बैठे हुए हैं, माँ की नर्मदा की कृपा पाने के लिए वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, रोज सुबह शाम जाते हैं। उस पथ को भी अगर हम बना देंगे तो बड़ा काम हमारे क्षेत्र में होगा। बड़वा को बहुत दिनों से बड़वा को जिला बनाने की मांग भी हमारे इस क्षेत्र की चल रही है, मैं समझता हूँ। लेकिन आप फिर से अगर महेश्वर, ओंकारेश्वर, बड़वा 3 जगहों को मिला देंगे तो एक बड़ा जिला बड़वा को मिल जाएगा और एक बड़ी आपकी कृपा होगी। इस अवसर पर आपने मुझे देश की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी और उसमें मिलाकर जोड़कर जनता की सेवा, कार्यकर्ताओं की सेवा और पार्टी की सेवा करने का आपने अवसर प्रदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नर्मदे हर।